नमस्कार दोस्तों। आज देखिए हम लोग 28 सितंबर से लेकर करेंट अफेयर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको टीआरई 4 बीपीएससी जो आया है वैकेंसी, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। इसीलिए इस वीडियो को अच्छा से देखें। आज हम लोग शुरू करते हैं करेंट अफेयर का सेशन 28 सितंबर से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MKI खरीदने का करार किया है? तो 97 एयरक्राफ्ट खरीदने का करार किया है। फिर है आगे नेक्स्ट में कि 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। कहाँ स्थापित की गई है? मोरक्को में स्थापित की गई है। ICC ने प्रशासन संबंधित मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी? तो अमेरिका को। किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी? अमेरिका को। फिर आगे है कि 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम। किससे? अग्नि प्राइम। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर आ गई है? वैश्विक गैंडों की संख्या कितना हो गया? 27,000। कितना हो गया? 27,000। फिर आगे है कि भारतीय वायुसेना ने MiG 21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। फिर है दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। फिर आगे नेक्स्ट है, देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यकाल का विस्तार किसका हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान। मतलब जो CDS भारत के कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। फिर आगे नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। किसने शुरू किया है? तेलंगाना सरकार ने। किस राज्य ने कैले मौनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो कैले मौनी पुरस्कारों की घोषणा किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास को। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास को। UPI स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो UPI स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? कतर। कौन बन गया? कतर। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पटना में। कहाँ आयोजित हुआ? पटना में। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पटना में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो आमसी प्रसन्न कुमार ने जीता। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता? आमसी प्रसन्न कुमार। कहाँ भारत के पहले डुओंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु को। कहाँ की मिली है? तमिलनाडु को। कहाँ भारत के पहले डुओंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तमिलनाडु को। 7वां सेफ अंडर
70 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 7वां सेफ अंडर 70 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। दूसरा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। फिर आगे है कि पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति का खोज कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे नेक्स्ट है शैलेंद्र कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है शैलेंद्र कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वैकलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार का। किसको? बिहार का। मतलब बिहार के 2 गो रामसर साइट जिसका नाम है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वैलेट के रूप में नामित किया गया है। अभी टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या 98 हो गया है। कितना हो गया? 98 हो गया है। फिर इसके बाद है आगे गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान का देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो धारगेल, गोवा में। कहाँ हुआ है? धारगेल, गोवा में। फिर आगे है कि किस राज्य के लाहौर समिति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया है? तो दिलजीत दोसांझ को नामित किया गया है। फिर है सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? चेन्नई में। भारत में पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? चेन्नई में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भूटान। किसने दी है? भूटान ने। मतलब भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दिया है? भूटान ने। फिर है आगे 30 सितंबर 2025 को सुमित अतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक? स्वर्ण पदक। ICC ने किसके साथ प्रीमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? प्रीमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है यूनिसेफ के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त बना? तो बाल विवाह मुक्त बना छत्तीसगढ़। किसका जिला है? छत्तीसगढ़ का जिला है बालोद जिला। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में। कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन
भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया? तो ड्रोन कवच अभ्यास किया अरुणाचल प्रदेश। कहाँ अभ्यास किया? अरुणाचल प्रदेश में। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो सुलेखा यादव। कौन है? सुलेखा यादव। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किसने दी है? महाराष्ट्र ने दी है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र। फिर है चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। मतलब हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। फिर आगे है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो 3%। कितना परसेंट? 3% डीए और पेंशन और डीए को बढ़ोतरी दिया है। जितना भी कर्मचारी है उसको 3% बढ़ के मिलेगा। आगे नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैद्य भावना पाराशर को। वैद्य भावना पाराशर, वैद्य बनमानी लाल और वैद्य इटी नीलकंठ मुझको, ये 3 गो को जो मिला है ये पुरस्कार मिला है। 2 अक्टूबर 2025 को MI भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो मेरा भारत युवा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। फिर है कि भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ है? तो कोलकाता के बीच शुरू हुआ है। मतलब भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ है? कोलकाता। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में। कहाँ स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में। भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है ADB के द्वारा? तो 6.5%। 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? तो RBI ने। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? RBI ने। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। मतलब मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को। किसको नियुक्त किया गया है? शरद कमल को। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल को। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार
BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई। कहाँ करेगी? चेन्नई। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पाने योग्य किसने बनाया? IISc बेंगलुरु ने। IISc बेंगलुरु ने। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो चीन में। कहाँ खोला गया? चीन में। तो आज तक यही वीडियो में यहीं तक, आज 3 अक्टूबर तक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप डेली करंट अफेयर के लिए हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।